कक्षा 7 की प्यारे बच्चों, गणित में हमारा पाठ 3 आंकड़ों का प्रबंधन हम कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 3.4 आज हमने करनी है। हमने इससे पहले आपको संयोग और प्रायिकता के बारे में बताया था। उसी पर आधारित ये प्रश्नावली है, जिसका प्रश्न 1 है। बताइए कि निम्नलिखित में से जो घटनाएं दे रखी हैं, कुछ वाक्य दे रखे हैं, इनमें से कौन सी घटना जो है किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, निश्चित, असंभव, और कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। ठीक है ना। 3 प्रकार की घटनाएं इसमें हैं। तो मतलब किसी में तो पक्का है कि होगा, किसी में बिल्कुल भी उसका भी पक्का है कि बिल्कुल नहीं होगा, और किसी में ऐसा है कि हो भी सकता है शायद, और शायद नहीं भी, शायद वाली बात आ जाती है। एक पासे के दूसरी तरफ हाथ आएगा। देखिए, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या बिल्कुल नहीं होगा, या होगा। अभी ट्रैफिक लाइट खड़ी दिख रही, बात शुरू हुई। बताना है कि कौन सी घटना ऐसी है जो निश्चित है, कौन सी ऐसी है जो असंभव है, और कौन सी ऐसी है जो हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं कह सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहली घटना देखिए, आज आप कल से अधिक आयु के हैं। बिल्कुल सही बात है, आज हम कल से अधिक आयु के हैं। कल जो आयु हमारी थी उसमें एक दिन और बढ़ गया, हो गई ना अधिक। हमेशा ऐसा ही होता है, जो पिछला बीता हुआ कल होता है उससे अधिक आयु के हम होते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं किया है इन्होंने, कल का मतलब क्या है, आने वाला कल या बीता हुआ कल। दोनों स्थिति में घटना तो ये या तो असंभव कहलाएगी या निश्चित। हमने इसको निश्चित माना है कि कल से अधिक आयु के हम हमेशा होते हैं। जो कल हमारी आयु थी, हम उससे डेली, उससे रोज़ हम उससे ज़्यादा आयु के ही होते हैं। तो कल हम कितनी आयु के थे, कल हम एक दिन कम के थे, आज हम एक दिन बढ़ गए। तो ये बिल्कुल निश्चित घटना है, इसको आप बिल्कुल भी संदेह नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। सिक्के को उछालने पर, सिक्के के 2 साइड होती हैं, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। जो हेड होता है उसको चित्त बोलते हैं, जो टेल होता है उसमें पट बोलते हैं। ठीक है ना। तो चित्त आएगा। अब ये भी पक्का नहीं कह सकते, सिक्का जब हवा में उछलता है, हम उसको उछालते हैं, तो हम ये बिल्कुल फिक्स नहीं कह सकते कि चित्त आएगा कि पट आएगा। ठीक है ना। तो चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। जैसे हम मैच खेलने के लिए, क्रिकेट मैच खेलने के लिए कौन सी टीम पहले खेलेगी, हम क्या करते हैं, सिक्का उछालते हैं। जब वो हवा में होता है तब पूछा जाता है कि बताओ क्या चाहिए आपको, चित्त चाहिए या हेड चाहिए कि टेल चाहिए। तब आप बोलते हैं हेड दे दो जी, या टेल दे दो। तो आप भी निश्चित नहीं होते कि यही जो हमने मांगा यही आएगा। ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है। तो ये एक हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, इस प्रकार की घटना है। मतलब ये शायद वाली, ये संयोग वाली घटना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। देखिए, पासा जो फेंकते हैं, पासा होता क्या है, पासे में 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं उसके, और 6 ही उसमें होते हैं। 6 होते हैं पर 6 ही होते हैं। ठीक है ना, 6 होते हैं और 6 ही होते हैं, और उसमें 6 तक ही अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक उसमें ऐसे होते हैं, उसमें एक बिंदी होती है एक तरफ 2 बिंदी होती हैं,
उसकी तरफ एक फलक पे उसकी 3 बिंदी होती हैं, एक फलक पे 4 बिंदी होती हैं, एक पे 5 होती हैं और एक पे 6 होती हैं। इस प्रकार से तो 7-8 बिंदी उसमें नहीं होती है, 6 से ज़्यादा नहीं होती। ये कह रहा है 8 आएगा, 8 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये कैसी घटना हो गई, असंभव, ठीक है ना। इसके बाद अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। जब हम रोड पर चलते हैं तो गाड़ी वाले सोचते हैं, जो गाड़ी में बैठे रहते हैं, कि यहाँ पर लाल लाइट दिखी, हमें बहुत देर रुकना पड़ा, अगली तो पक्का हरी दिखेगी, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगली भी क्या पता लाल दिख जाए, क्या पता हरी दिखे, ऐसा फिक्स नहीं है अगली लाइट का। वो भी एक रैंडम होता है, जलती रहती है और हटती रहती है। तो ये भी ऐसी घटना है, हो भी सकता है शायद, ये भी शायद वाली घटना है, ठीक है, संयोग वाली घटना है। इसके बाद कल बादल घिरे होंगे। कल बादल घिरे होंगे, यह भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्या पता कल बिल्कुल आसमान साफ हो जाए, ज़रूरी नहीं कि बादल घिरे होंगे। ये भविष्यवाणी होती है, हो भी सकता है, और परंतु निश्चित रूप से नहीं। ये घटना भी इसी प्रकार की घटना है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, एक डिब्बे में 6 कंचे हैं। कितने कंचे हैं भाई, पूरे 6 कंचे हैं, और जिन पर कंचों पर 1 से 6 तक संख्याएं लिखी हैं। ये पहले कंचे पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पाँचवें पर 5 और छठवें पर 6, इस प्रकार से संख्याएं भी लिखी हैं। अब देखिए, संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता मतलब वो यदृच्छा निकालना है। कैसे निकालना है, यदृच्छा। यदृच्छा क्या होता है, ये शब्द हमने आपको बताया था, बिना देखे निकालना है, हाथ में जो लग जाए वो निकालना है ना। अब वो कंचा 2 अंक वाला निकले या 3 अंक वाला निकले या 1 अंक वाला निकले या 6 अंक वाला निकले, कुछ भी निकल सकता है। तो 2 वाले कंचे, अब 2 वाले संख्या 2 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता क्या है, संख्या 5 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता क्या है, ये लिखना है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता। देखिए संख्या 2 वाले कंचे हैं कितने उसमें, संख्या 2 वाले उसमें एक ही कंचा है, तो संभव परिणाम आपका 1 हो गया। कुल कंचे कितने हैं, 6 कंचे हैं, तो कुल परिणाम 6 हुए, क्योंकि आपका हाथ जो है 6 के 6 कंचों को टच कर सकता है, आप किसी को भी निकाल सकते हैं, तो कुल परिणाम उसके 6 हैं। और संभव परिणाम एक ही है, क्योंकि संख्या 2 वाला एक ही कंचा है, 3 वाला होगा तो 2 वाला नहीं निकलेगा, यही कंचा निकलना है एक बार में। तो इसकी प्रायिकता क्या है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम क्या होगी, 1/6। इसकी जो प्रायिकता है वो होगी आपकी 1/6, इस प्रकार से। अब उन्होंने कहा संख्या 5 वाले कंचे की प्रायिकता। अब यहाँ भी वही स्थिति है, संख्या 5 वाला कंचा कितना है, वो भी एक ही है, उसका संभव परिणाम 1 है, कुल कंचे भी इसमें भी 6 हैं, तो इसकी जो प्रायिकता होगी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर क्या होगा, 1/6। इसकी भी प्रायिकता 1/6 ही होगी। अगर कोई बोले कि संख्या 1 वाले कंचे की प्रायिकता क्या होगी, इसकी संख्या 1 है, तो वहाँ भी वही स्थिति है, संख्या 1 वाला भी एक ही कंचा है और कुल कंचे भी 6 हैं, वही है 1/6। संख्या 3 वाले कंचे की प्रायिकता क्या है, तो संख्या 3 वाले कंचा भी एक ही है और कुल कंचे भी 6 हैं, तो उसकी प्रायिकता भी होगी 1/6। ठीक है, समझ गए होंगे आप, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है कि नहीं है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी, इसकी क्या प्रायिकता है कि टीम आपकी खेलेगी पहले, ठीक है ना। इसके लिए क्या होगा, सिक्का उछाला जाता है। अब सिक्के आप अगर आप बोलो हेड, तो हेड ही आ जाए तो आप पहले खेलेंगे, ये तो बात सत्य है। अगर आप बोलेंगे टेल और टेल ही आ जाए तो आप पहले खेलेंगे, ये तो होता है। लेकिन यहाँ पर अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है।
सिक्का उछालने पर संभव परिणाम कितना हो सकता है? तो एक ही परिणाम आएगा, एक ही तो आएगा एक बार में उछालने पर, और कुल परिणाम दो हैं, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, दो में से एक आएगा, ठीक है ना। तो प्रायिकता क्या बनेगी? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम 1/2, 1/2, आधे की संभावना है ना। मतलब कोई टीम पहले खेलेगी, इसकी प्रायिकता 1/2, जो भी टीम पहले खेलेगी उसकी प्रायिकता 1/2 होगी। 1/2 कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं 50-50, 50% चांस है कौन पहले खेलेगी, 50-50 चांस है भाई। सिक्का उछालेंगे तो 50-50 चांस है, कोई भी खेल सकता है पहले, तो 1/2 को 50-50 भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। इन प्रश्नों को हल कीजिए, प्रश्न 3.4 आपकी क्लियर हुई। इसके बाद हम अगला पार्ट शुरू करेंगे, जो भी अगला पार्ट होगा, ठीक है। धन्यवाद।